everyone. Welcome to Dimapur 24/7. आज हम we are feeling very proud because we are going to have our interview with some special guests and they have been coming from very far. बहुत दूर से आए हैं ये तो. They are actually on a mission and then yes, rather than I speak, they will speak about themselves and all this. I'll just introduce them. Sir is Mr. Ahmer. He is from Delhi. Sir is Mr. Siddharth. He is also I think he's from Kolkata. And we have a lady there, Miss Neha. Then they are on a mission, Road Ashram. ये इन्होंने एक मिशन निकाला है, एक कैंपेन निकाला है. ये ऑलमोस्ट इंडिया के 30 स्टेट्स में ट्रैवल करने वाले. इन्होंने अपनी जर्नी स्टार्ट की दिल्ली से. सर इन्होंने अपनी जर्नी दिल्ली से स्टार्ट की है एंड देन ये इंडिया से पूरा कवर करके इस पैंडेमिक के दौरान कैसे हम टूट गए, कैसे हम बिखर गए, उनके बारे में ये कवर अप कर रहे हैं. इनसे बात करते हैं, जानते हैं इनका मिशन कैसा है. ठीक है सर, आप लोग अगर कुछ जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन आई पुट कि आप लोगों ने ये मिशन के बारे में कहाँ से आइडिया आया आप लोग? जब लॉकडाउन हुआ तो बहुत सारे लोग सभी लोग घर में थे, बट बहुत सारे लोग सड़क पे भी उतरे बिकॉज लोगों के पास खाने को नहीं था या रिसोर्सेज नहीं थे, काम नहीं था. तो हम लोग भी घर में बंद थे, जैसे आप लोग सभी लोग बंद थे, और हम लोगों को बहुत तकलीफ़ हो रहा था देख कर सुन कर के लोग स्ट्रगल कर रहे हैं डीपली. तो हम लोग तब भी सोच रहे थे कि हम क्या कर सकते हैं ऐसा जिससे लोगों तक पहुंच सके, मदद कर सके. तो वी डिड वट एवर लिटिल वी कुड जहाँ पे हम लोग थे, दिल्ली में, बॉम्बे में, आगरा में. जैसे कि आप लोगों ने भी लोगों का मदद किया, वैसे हमने भी कोशिश किया जो हम कर सकते थे. बट बाद में धीरे धीरे रियलाइजेशन हुआ कि ये प्रॉब्लम सिर्फ मेडिकल नहीं है. कोविड एक सिर्फ मेडिकल प्रॉब्लम नहीं है. इट हैज़ द वे वी हैव हैंडल्ड इट एज अ कंट्री, वो एक ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस में कन्वर्ट हो गया. बहुत सारे लोगों को इकोनॉमिक डिफ़िकल्टी तो हो ही रहा है. ऑनलाइन एजुकेशन फॉर एग्जांपल, बहुत सारे बच्चे स्ट्रगल कर रहे हैं बिकॉज टीचर्स को ऑनलाइन पढ़ाना नहीं आता है. प्लस बहुत सारे बच्चों के पास इंटरनेट का एक्सेस नहीं है. इंडिया में सिर्फ 35% लोगों के पास स्मार्टफोन है, तो बाकी के 65% लोगों का क्या होगा, आई डोंट नो. सिमिलरली हेल्थ में बहुत स्ट्रगल हुआ कि जिनको कोविड के अलावा जो डिसीज़ थी उन लोगों को दवाई मिलने में, डॉक्टर तक पहुंचने में बहुत दिक्कत हुई. तो वी थॉट दैट इफ़ वी डू अ कैंपेन एंड वी गो आउट एंड एक्चुअली मीट पीपल एंड टॉक टू देम एंड अंडरस्टैंड फ्रॉम देम what are their troubles, what are their challenges, and hopefully उस journey के दौरान, because we are traveling so much and we are meeting a lot of different kind of people, we hope to find the answers. Maybe we will, maybe we will not, but that is our kind of effort to understand and to learn what happened, what is happening, and how we can make things better as a country. Very good answer. I'll put the next question to you, sir. तो आप लोग मतलब ये कैसे ट्रैवल कर रहे हैं, मतलब इसकी जगह जगह से ट्रेन से, गाड़ी से बुक कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं? Do I know the answer, but for the audience. Yes. हम लोग एक गाड़ी में करके, एक 4 व्हीलर में हम लोग ट्रैवल कर रहे हैं. ये कैंपेन का नाम और गाड़ी का नाम दोनों है रोड आश्रम. इस गाड़ी में हम 3 लोग ट्रैवल कर रहे हैं और हम लोग लगभग 25,000 किलोमीटर ट्रैवल करने वाले हैं. ओके, ऑलरेडी लगभग 8-9 हज़ार किलोमीटर डिस्टेंस हम लोग ने कवर कर चुके हैं. हम लोग भारत का मैप का जो आउटलाइन है, बॉर्डर पकड़ के हम लोग ट्रैवल कर रहे हैं. दिल्ली से हम लोग उत्तराखंड गए, चाइना बॉर्डर होते हुए यूपी, बिहार में, नेपाल बॉर्डर में आए. बंगाल में हम लोगों ने भूटान बॉर्डर टच किया. फिर हम लोग सिक्किम गए थे. हम लोग सिक्किम होते हुए फिर हम असम में आए. अरुणाचल गए. इंडिया का ईस्ट मोस्ट मोटरेबल रोड पे हम लोग ने ट्रैवल किया. चाइना बॉर्डर टच किए. फिर हम लोग फिर से असम होते हुए अभी हम लोग यहाँ पहुँचे हैं नागालैंड पे. और नागालैंड के बाद हम लोग पूरा बाकी के नॉर्थ ईस्ट होते हुए, साउथ ऑफ इंडिया होते हुए, वेस्टर्न इंडिया होते हुए फिर हम राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर होकर, हिमाचल प्रदेश होकर दिल्ली तक पहुंचेंगे. और हम लोग हर रोज़ लगभग 10 से 12 घंटा कार में ट्रैवल करते हैं. तो हम लोग
काफ़ी लंबा दूरी हम लोग हर रोज़ तय करते हैं और रात को कोई जगह में रुकते हैं। कभी कभी कोई दोस्त हमें अकोमोडेशन देते हैं, कभी हम लोग रोड साइड में भी हम लोगों ने कैंपिंग की है। हम लोग अपने साथ अपना कॉट वगैरह कैरी करते हैं, स्लीपिंग बैग्स कैरी करते हैं। तो इस तरीके से हम लोग ट्रैवल करते हैं। सो नाइस। ये एक सुनने में इट्स अ वेरी गुड थिंग दैट ये सर तीनों जेंटलमैन जेंटल लेडी ये इतनी मुश्किलें उठाकर एक इंसानियत के लिए कर रहे हैं सर। ऑल इंडिया के आउटलाइन में ट्रैवल्स कर रहे हैं। वी नो हाउ डिफिकल्ट इट इज़ टू ट्रैवल फॉर सच लॉन्ग टाइम एंड ऑल दिस थिंग्स। इफ़ आई पुट द क्वेश्चन टू द लेडी मैम, ऐसा है मैम, बिकॉज आप अपने घर पे नहीं हैं तो डेफिनेटली बात है फील होम वाला फीलिंग तो नहीं आएगा, लेकिन गाड़ी में ट्रैवल करते हुए पूरा इंडिया चलना, एक इट्स अ वास्ट कंट्री, एज ए लेडी ऑल्सो एंड ऑफ कोर्स एज फेलो जेंटलमैन ऑल्सो, क्या क्या दिक्कतें फेस करने को मिली अभी तक आपको? So Road Ashram has been surprisingly, or I don't know, not surprisingly, it's been feeling like home. It has these two have made me feel very comfortable, very cared for, very safe, and even the road has made me feel very cared for. The people we've met have made me feel very loved, and the connections you made. I am a traveler even generally, and every time that I travel, I have realized that the country is full of loving people. As you go out, there is so much care, so much generosity, and even in this time of the pandemic, you know, as we are traveling, we are finding people with hope. So yes, there are challenges. I mean, there are challenges of being able to sometimes get people, especially women on the road, to speak to us. You know, they are a little hesitant कि हमको डर लगता है, हम नहीं बात करेंगे, हमको शर्म आती है, कोई हमारा मजाक बनाएगा, या फिर आप क्या हमारी बात को क्या घुमा फिरा के बोल दोगे, इसका क्या करोगे, कहाँ से आए हो, कौन हो, क्योंकि कभी उनसे किसी ने बात ही नहीं करी ना, उनको लगता है उनका कोई अस्तित्व ही नहीं है, तो उनसे कोई बात कर रहा है तो उनको लगने लगता है कि भैया क्या हो रहा है, कुछ गड़बड़ हो रहा है, कोई अच्छे से बात कर रहा है मतलब इसे मुझसे क्या चाहिए। तो मतलब और मतलब आई थिंक नाउ दैट यू आर टॉकिंग, आई फील रोड आश्रम इज लिटरली व्हाट यू नो वी हैव बीन। हमारा जो पहला एक हमने वीडियो बनाया था कि क्या है ये, इज इट अ कार, इज इट अ होम, इज इट अ स्कूल, इट्स ऑल ऑफ इट. So I'm feeling the other challenge is not finding good toilets. Hygiene is an issue. Sitting for long hours in the car can be distressing. It is a big strain on the body, and I mean sometimes being together all the time can frustrate us. And I don't know these people for too long, so but it's a beautiful way of knowing each other. So the challenges, और क्या challenge है, टॉयलेट्स का इश्यूज़ हैं, लोग बात करने में कभी कभी घबराते हैं, वो इशू है, थकान होती है कभी कभी, वो इशू है, इंटरनेट कनेक्टिविटी पूरे टाइम नहीं मिलती है, तो हम चाहते हैं कि हम स्टोरीज जैसे से लोगों से मिल रहे हैं वो तुरंत अपलोड करके सबके साथ शेयर कर पाएँ. और अभी पिछले कुछ दिनों से खास करके यहाँ नॉर्थ ईस्ट में, क्योंकि हम पहाड़ी इलाके में काफ़ी चल रहे हैं, इंटरनेट की प्रॉब्लम है, तो उस वजह से उस रफ्तार से चीज़ें बाहर नहीं जा पा रही हैं जिस रफ्तार से हम शेयर करना चाह रहे थे. और चैलेंजेस होते हैं, अब जैसे गाड़ी 4 बार फंस चुकी है अब तक, और फिर वक्त का एकदम अनुमान लगाना सही प्रॉब्लमैटिक हो जाता है, क्योंकि कभी आप एक रास्ते पे गए, वो रास्ता टूटा फूटा है या एकदम बहुत सुनसान लग रहा है तो सेफ नहीं लग रहा है, तो रिटर्न किए. कभी कभी कोई रोड गूगल माता ने गलत बता दिया तो वो कुछ गड़बड़ हो गया. बट आई थिंक ओवरऑल it's transforming me. It's beautiful, and it's a lot of learning, seeing people on like everywhere, on all kinds of people. So I would have not come to Nagaland, not right now, and it's making me less scared. मतलब ठीक है, कितना डरेंगे.
So nice, thank you. थैंक यू। अच्छा, तो ये सब जब प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, क्योंकि क्या लगता है, I'll just put some short questions very fast. आप लोगों ने किस दिन ये मिशन स्टार्ट किया? 4 अक्टूबर 4th of October. कहाँ से? दिल्ली। दिल्ली। ओके, एंडिंग कहाँ करने वाले हैं? दिल्ली। दिल्ली में ही करने वाले, पूरा ऑल इंडिया घूम के। ओके, बीच में कभी ऐसा हुआ कि बिना खाए पिए सोना पड़ा हो? ऑलमोस्ट हुआ। ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट हुआ। कभी किसी से कुछ झगड़ा वगड़ा, मतलब प्रॉब्लम्स आपस में? नहीं, बाहर के लोग कुछ, कोई जैसे नहीं, कि ऐसा कुछ Not नहीं। करना really. चाहे या फिर कोई कुछ करना चाहे? नहीं। नॉट रियली। झगड़ा नहीं। ओके, सब कोई काफी वार्म थे। ओके, जहाँ से आपने शुरू किया है वहाँ से लेकर के अभी आप दिल्ली से दीमापुर तक आए हैं, नागालैंड में, सबसे खराब वाला एक्सपीरियंस कहीं कुछ, कौन सा जगह? खराब एक्सपीरियंस, ये थोड़ा क्विकली आंसर नहीं कर पाएंगे। ओके, सबसे खराब एक्सपीरियंस। ओके, सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस। ओह बेस्ट एक्सपीरियंस तो बहुत सारे रहे हैं। बहुत सारे। बट स्टिल इफ यू हैव टू पिक वन, एक नाम लेना होगी, इस जगह में सबसे बेस्ट मेमोरीज रहेगा। मुझे लगता है जो एक चैलेंजिंग जर्नी था, ओके, वही शायद सबसे चैलेंजिंग था और सबसे खूबसूरत भी था जी, कि हम लोग वोलोंग गए। वोलांग। हाँ, अरुणाचल प्रदेश जी, के अरुणाचल वोलोंग प्रदेश। गए, तो हमें सब लोगों ने बोला कि आप एक दिन में नहीं जा पाएंगे। अच्छा, इतने लोगों ने बोला कि हम लोगों ने सोचा कि भाई ऐसा क्या है, क्यों एक दिन में नहीं जा पाएंगे। अच्छा, तो somehow we took it as a challenge कि चलो ये भी एक ट्राई करते हैं। and yes, we met with few challenges on the way to Wolong because the road connectivity was not very good. Car also got stuck twice, but however we were able to reach Wolong, and that too almost within a day. Oh yeah, I can tell. On my birthday, we reached Bhutan gate, अच्छा, and I don't know, it was just I was very excited. I was so tired, and I was like, आज तो केक भी नहीं मिलने वाला है लेकिन it was like so nice to just be standing, and it was just the right kind of weather. और मैंने भूटान गेट के सामने फोटो खिंचा के अपनी माँ को भेजी कि ये देखो, चिल कर रही हूँ मैं लाइफ में। तो आपको भूटान इंडिया के बॉर्डर पे खड़े होकर फोटो खींचने में मिल रहा है, आप केक के लिए रो रही थी मतलब? नहीं, मैं रो नहीं रही थी, बिल्कुल नहीं रो रही, बट इट वाज फन। सो आई थिंक दैट आई एम गोइंग टू दिस आई एम गोइंग टू रिमेंबर दैट शायद अगली बार भूटान केक जाने नहीं को मिल मिला, जाए। बट भूटान का गेट तो मिला। भूटान नहीं मिला, गेट तो मिला, अगली बार भूटान। मुझे लगता है कि साथ में ये भी बहुत सारे लोग, कंप्लीट स्ट्रेंजर्स, रैंडम लोग आकर गाड़ी देखकर फोटो खींचते हैं, हाईवे में हमें ओवरटेक करके गाड़ी रोककर डोनेशन देकर गए हैं। ओह यस। हमें एमआर योर बेस्ट एक्सपीरियंस? लंच डिनर के लिए ऑफर करते हैं हमें। अच्छा, आम yes, आदमियों more ने questions. सिर्फ नहीं, बाईचुंग भूटिया ने जैसे अच्छा। सिक्किम में उनके घर पे इनवाइट किया। अरे वाह। ही वॉज वेरी वार्म विद अस। जी, उन्होंने हमारा गाड़ी भी चलाया लगभग 20 किलोमीटर, एंड उन्होंने पर्सनली अपने बच्चों को बुलाया, सबको एक एक करके, और हम लोग से मिलवाया, गाड़ी के सामने खड़े करके तस्वीरें खिंचाई। तो ये सब बहुत ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स था। Salutes to you, Mr. Bachung Bhutia. We love you, seriously. I'll just continue with the questions. Some questions like जैसे कि कभी ऐसा हुआ कि रास्ता पूरा टोटली भूल ही गए हैं और थोड़ा जंगल वंगल का इलाका है, एंड देन अब कुछ ना गूगल काम कर रहा है ना कोई इंसान मिल रहा है? अभी हुआ है, थोड़ी देर पहले, अच्छा। 1-1.5 घंटे पहले। अच्छा, यहाँ हमारे पास तो वो आप ही की गलती होगी। नहीं, हमारी गलती नहीं थी। हमारी हम गलती। आसाम से आ रहे थे, एंड रोड दिखा रहा था कि इधर से सीधा जाना है, और सीधे जाने पे एक ईंट का भट्टा था, अच्छा, और भट्टे के बाद कोई रास्ता नहीं था। अच्छा, ओके, लाइक ओके, वेयर बी अराइव्ड। देन एक छोटा सा रास्ता दिख रहा था, बट इट डिडंट लुक सेफ एनफ, so we took a detour, and then we had to increase our travel time by like half an hour. फिर हम थोड़ा सा घूम कर आए। तो कभी कभी गूगल भी इन रिमोट एरियाज, इन माउंटेनियस एरियाज, इट डजंट वर्क वेरी वेल। तो ठीक है, यानी वो थोड़ा लोगों से बात, लेकिन उस बार क्या होता है कि लोगों से बात करने का मौका मिल जाता है। किसी से आप रास्ता पूछा, अभी वो जैसे हमने वहाँ रास्ता पूछा तो दादा बंगाली में पूछ रहे थे, वो आदमी अवमिया में जवाब दे रहा था, बट वी आर एबल टू अंडरस्टैंड कि क्या करना है अभी, इधर से नहीं जाना है, वापस जाना है। काफ़ी इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशंस हो जाते हैं जी, कि आप जी। अलग अलग लैंग्वेज बोलते हो, बट स्टिल यू आर एबल टू। दैट इज कॉल्ड हार्ट टू हार्ट कनेक्शन। तो अच्छा, अगर 2 क्वेश्चन पूछें कि एक होता है कि जैसे हम जानते हैं
कुछ भी हम अच्छा करने जाएं तो पीछे साइड कमेंट्स वाले होते हैं कि ये पागल हो गए हैं, ये बेकार काम है, ये सब फालतू काम है। ऐसा कुछ आप लोगों को ड्रॉबैक्स हुए होंगे? हाँ अरे लोग इंटरनेट पे कमेंट्स वगैरह लिखते हैं, बट आई थिंक क्या होता है कि लोगों को समझने में दिक्कत होती है शायद कि ये भी एक तरीका है कुछ चेंज लाने का, विच इज़ ओके, लाइक यू नो पीपल आर फ्री टू थिंक वट एवर दे थिंक, बट वेरी और- लेस। और वेरी और फ्री। आई थिंक एक जो वर्ड है जो हिंदी में बीच बीच में यूज़ किया जाता है कि 3 लोग सैर सपाटे में निकले। जी ये सैर सपाटा नहीं है, हाँ क्योंकि इसको दिस सैर- इज़ अ वेरी चैलेंजिंग एंड वेरी डिफ़िकल्ट जर्नी। ओके, तो आप जब सैर सपाटा बोलते हो तो ठीक है, कहीं तो आप थोड़ा सा मतलब उसकी जो इम्पोर्टेंस है, जो डेप्थ होनी चाहिए उसको रिडिक्यूल करते हो, बट आई थिंक इट्स अ वेरी वेरी चैलेंजिंग जर्नी। आवर इंटेंशंस आर गुड, वी वांट टू help people, and we are very clear about our objective, we are determined. अब लोग क्या बोलेंगे उसमें क्या सही करें। इससे क्या होता है? देन I'll just put the last question to you. So ultimately आपको इतने challenges face करने के बाद, इतने problems face करने के बाद, जब आप सो नहीं पा रहे, खा नहीं पा रहे, गाड़ी में बैठे बैठे problems, रास्ते problems, ultimately last dream क्या है? क्या किस चीज़ से आपको खुशी मिल रही है ये करते वक्त? आई थिंक लोगों की जो वार्मथ है, जो जिस तरह से लोग मिलते हैं, बात करते हैं, अपना बना लेते हैं, जी जैसे भी हम आप लोगों से मिले कुछ देर पहले, हमको नहीं लग रहा है कि हम लोग पहली बार मिले हैं, तो वो जो वार्मथ है ना वो बहुत मूविंग है। जब आप लोगों से मिलते हैं, बात करते हैं, अनजान लोग आपको दोस्त मान लेते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। हम लोग बिहार बंगाल बॉर्डर में चाय पीने के लिए रुके थे और हम लोग ने देखा कि टायर में हवा की कमी है, तो एक टायर दुकान था वहाँ पे, एक यंग लड़का था वहाँ पे, उसने हमारे हमसे ऐसे बात की है, और उसको जब पता चला कि हम क्या कर रहे हैं वो इतना खुश हुआ कि उसने हवा चारों चक्के में भर दिए, और उस सब करने के बाद ही वॉज नॉट रेडी टू टेक मनी। ओके, मिडनाइट पे रात को लगभग 1 बज रहा था। ही सेड दैट दिस इज़ माय स्मॉल कंट्रीब्यूशन। तो इस तरीके की मतलब कल हम लोगों का एक हुआ कि हाईवे में एक गाड़ी खड़ी हुई, वहाँ से 2 लड़के लोग उतरे, उन्होंने बोला कि हम यूट्यूब में आपको फॉलो कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें काफ़ी ओवरवेलमिंग है। And for me, I think besides what they have said is nature. I think that's making me feel very healed, and it's also making me realize all over again the need to, you know, just keep the environment beautiful and green, and the importance of being conscious of what we are doing to our environment, because कुछ भी हो जाए, the world is so much more than humans, and इतनी biodiversity है जिससे हम इतना connected हैं, जिससे हम इतना ज़्यादा जुड़े हुए हैं जो हमें heal कर सकती है। And that is one thing, and the other thing is कि अगर इस कैंपेन के थ्रू, रोड आश्रम एंड इसकी जर्नी के थ्रू हम किसी एक इंसान को भी, जब हर बार जब एक इंसान को लगता है कि उसकी बात सुनी गई, जब भी किसी के चेहरे पे मुस्कान आती है, आई थिंक फॉर अ मोमेंट एटलीस्ट वन फॉरगेट्स अबाउट एवरीथिंग, एंड आई थिंक दैट या हम लोग खूब खाते पीते घूम रहे हैं, ऐसा नहीं हम लोग भूखे नहीं घूम नहीं, हाँ, रहे। definitely. हम लोग हर स्टेट में जा रहे जी। हैं, वहाँ के लोकलाइट की तरह हम एकदम लोगों से पूछ करके क्या खाना चाहिए वो सब हम लोग बहुत मज़े में मज़े भी कर रहे हैं, नेचर को अप्रिशिएट भी Yeah. कर रहे हैं, एंजॉय भी और- कर रही है, थकान और चैलेंजिंग भी है। हाँ, थकान भी है। और आपके थ्रू सबको ये रिक्वेस्ट है कि आप हमारे वेबसाइट को फॉलो करें, Yes. www.roadashram.in, And we are on Instagram, on Facebook, and on Twitter. And प्लीज बोलिए। Yes. yes, please, and it's not just helping us through our website and our cause. Please donate and share, volunteer, do whatever you can for us, and not just for us. If you know and you see people around you who are suffering, just do whatever you can to help them. The pandemic is not over, and the suffering that our reactions to it have caused is long lasting. We really need to be together in this.
just speak up for what you think is important and do what you can do to support each other. And yes, support us because we need all the love and excitement right now. If you see us on the road, say hi. Oh I yes, was about to say that. yes, please, please. Anything else? So it was nice talking to all of you. It was nice, It was really lovely meeting you all of guys. Because हम अपने जगह में रह के एक मिशन कर रहे हैं, आप एक मिशन को लेके चल रहे हैं. It's like a running mission, so it's a very proud moment for our team. I personally, from my side, from my team's side, Dimapur 24/7 side, we thank you, congratulate you, we wish you all the best for your future journey and all. Thank you. Okay. And then yes, definitely जैसे ज़िंदगी कहते हैं कि आप इस मिशन को ख़त्म कीजिए, फिर पहुंच जाइए, फिर आप फिर घूमने आइए, हम फिर मिलेंगे. मतलब thank you so much. Of course. Yes, yes, definitely. Thank you so much. Yes, I'll just say that people, Road Ashram and these great people, they are coming to Manipur tomorrow, they are coming to Tripura, Mizoram. Please support कीजिए, हाई कहिए जैसे उन्होंने कहा. अगर कुछ रास्ते में भगवान न करे प्रॉब्लम्स हो जाए तो प्लीज़ हेल्प कीजिए. And not only in Northeast, then they are going to Odisha, Andhra Pradesh, Tamil Nadu, Kerala, then again turning back Maharashtra, Goa, Gujarat, Punjab. So people, please love them, help them. ये बाहर निकले हैं अपने लिए नहीं, ये बाहर निकले हैं हम लोग के लिए. Thank you so much. This is Dimapur 24/7.